को कोई महदूद ना कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहदें बची रहे, घंटी और घंटा बजते रहे, अगर इसको रोकना चाहते हो तो कुरान को रोक लो, वरना कुरान को ना रोक सके तो दुनिया में चारों तरफ घंटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा। लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते और ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर हमारी औलादों के कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते। पूरी ताकत लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि ये अपने और बेगानों के बीच की पहचान है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बहुत दूर से और काफी लोग आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर तो जाएं। और यूं तो भारत जानता ही है कि बलियावी तकरीर करता नहीं है, करानी पड़ती है। और आज मैंने ऐसा मौजू छू दिया है जिसमें उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा है, खास तौर से हमारे मुफ्तियाने ज़वील एहतराम और काजियाने शरअ की। मैं वो नहीं हूं कि फिसल कर गिरूं तो कहूं गिरा नहीं, मैं वो हूं कि हल्की ठेस लगे तब भी कहता हूं घायल हो गया। तवज्जो चाहो, आज पूरी दुनिया में बहस है, चिंतन है, मंथन है कि कुरान है क्या। तवज्जो चाहो हजरत, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में ये तकरीर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं ना, मिस्टर गूगल से पूछोगे तो जो सवाल मैं रेस कर रहा हूं जवाब दे। ये कुरान है क्या और कुरान कहां कहां है और कुरान किसके लिए। तो आप अगर गूगल करोगे तो पूरी दुनिया में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, पूरी दुनिया में ग्रंथ नहीं है, बाइबल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक किताब गूगल करोगे तो पूरी दुनिया के हर गांव से आवाज जो निकलेगी, विलेज से, कि यहां कोई किताब हो कि ना हो, कुरान है। तवज्जो चाहूं, क्या कहते, कुरान है। और ये एजाज है कुरान का, मुल्कों की जबान चाहे जो हो, इलाके की जबान चाहे जो हो, बोलचाल की जबान चाहे जो हो,
लेकिन इस्लाम के वसूलों की जबान सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और उसी दस्तावेज का नाम कुरान। बोल दो, जोर से बोलो तो रंग में आ जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब रिसर्च इस पे हो रहा है कि ये कुरान में क्या क्या है, क्या क्या। तुम्हारे बलियामी ने इस इशू पर दिल्ली में एक छोटा सा टुकड़ा रेस किया तो काजी साहब से बोला बवाल हो गया। और बवाल इस बात पे हुआ कि बलियामी आपने जो बात कही बुनियाद क्या है। मैंने कहा इसको दिमाग से निकाल दो कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्या कहने, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अहले इस्लाम की तवज्जो। क्या सच्चाई है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ नबी वालों के लिए नहीं है, कुरान उतरा है इंसानों के लिए। और मुखालिफत इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसको मुसलमान तिलावत करता है, इसके खिलाफ मोर्चा इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इसी से नमाज का मसला मालूम हुआ, इसी से रोजे की अहमियत समझ में आई, इसी से ज़कात का फलसफा मालूम हुआ, इसी से इंसानियत के मरातिब व दर्जात समझ में आया, इसी से वहदानियत और रिसालत समझ में आया। इसको रोका सिर्फ इसलिए जा रहा है कि अगर इस किताब को कंट्रोवर्सी करके न रोका गया तो और किताबें तो एक इलाके एक सरहद में महदूद हो गई, लेकिन कुरान को कोई महदूद न कर सका, कुरान को कोई महदूद न कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहदें बची रहे, घंटी और घंटा बजते रहे, अगर इसको रोकना चाहते हो तो कुरान को रोक लो, वरना कुरान को ना रोक सके तो दुनिया में चारों तरफ घंटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद। ए बाबू, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, इसको हटा दो और सिर्फ बेस बढ़ा दो। पीछे आवाज मेरी मिल रही है? कोई साहब हाथ हिलाकर हाँ चाहे ना बोल तो दो। नहीं मिल रही है? आ रही है? तो अगर आवाज आ रही है तो पीछे से नारा लगा के बता दो कि आवाज आ रही है। वाह, आ रही है। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अच्छा, यहां जितने बैठो सब हुसैनी हो? अरे बोलो ना, पक्का? ये जो कुर्सी पर बैठे ये भी हुसैनी हैं? और इधर वाले तो जो सब हुसैनी हो तो बड़ा चुभता हुआ सवाल आ रहा है। तवज्जो चाहो। तो इधर वाले भी एक बार बोल दो, या हुसैन। रंग में, मस्ती में,
ये आधा नारा हुआ। सुन्नियों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है, या हसन या हुसैन, ये दोनों है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आंखें खोलो, क्या अच्छी इस्लाम, बहुत रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कुरान कि अगर कुरान रोका न गया तो बड़े बड़े टावरों में लोगों के बनाए हुए माबूद रह जाएंगे। नहीं समझ पाए, क्या कहने हैं? नहीं समझ पाए। लोगों के बनाए हुए माबूद। बहुत अच्छे। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला हो। बहुत- हसन साहब, काजी साहब, क्या इशारे की जबान है, बहुत क्या माबूद, क्या भक्त। वाह। नाक भी बनाया तो अपने से बदतर। बहुत गलती से कोई आईना रख दे कि यही तुझको बनाया है, तो वो भी सोचता कि क्यों नहीं जल्दी विसर्जन कर रहा। सुनो, एक है खबर, बहुत अच्छे। एक है मुखबिर। अब उलमाए ज़वील एहतराम की बहुत मुअद्दबाना तरीके से हज़रत एक जुमला भी खसकने न पावे, चूंकि मैं चढ़ते चढ़ते खबर और मुखबिर दिमाग में चढ़ गया। तवज्जो चाहूं, एक है खबर, एक है मुखबिर। दिल लगाओ तो इसको बहुत नीचे उतार के आप तक पहुंचा दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए, धक्का ना देना पड़े, रंग में खुद ही बोल दिया करो। तवज्जो चाहो, एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि मस्केडी मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा होने वाला है, ये खबर है। तारीख तय नहीं है, ये खबर है। आ कौन कौन रहा है ये ऐलान नहीं है, ये खबर है कि बहुत लोग आ रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाना, तकरीर सुननी है बलियावी की। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि अल्लाह है। तवज्जो चाहो, बड़े मुअद्दबाना इल्तिजा के साथ, खबर है कि अल्लाह है। अल्लाह है, खबर है। मुखबिर कहां है? बहुत क्रिटिकल इशू है। जब कोई न था, जब कुछ न था, वाह। जब कहीं न था, तो कौन था? जोर से बोल दो, अल्लाह। जमीन न थी, अल्लाह था। आसमान न था, अल्लाह था। चांदो सूरज न थे, अल्लाह था। आदम और ईसा न थे, अल्लाह था। कुछ न था, कोई न था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपनी खबर बताने के लिए, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की,
अपनी खबर बताने के लिए कि जो अल्लाह है वो बेमिसल है, वो बेनजीर है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसाया नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, वो बेदहू ला शरीक, वो बेमिसलो बेनजीर, वो मुकम्मल नूर। तो रब ने अपनी वहदानियत और अपनी रुबूबियत के ऐलान के लिए एक मुखबिर, वो भी कब? जब मिट्टी न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था। तवज्जो चाहो। और एक इंसान के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। और रब ने मुखबिर उस वक्त बनाया जब ये कुछ बना नहीं था। यही तो है अकीदे अहले सुन्नत कि रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का? क्या कहने जिंदाबाद। जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का? अब जहन को हाजिर रखिएगा, रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, ये सब था ही नहीं। गोया जितनी अजीम खबर हो उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। अच्छा है। तवज्जो चाहो। वाह। उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से महबूब बना दिया, महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। बोलोगे तो बोलूंगा, महबूब, महबूब, जोर से महबूब बनाया, महबूब। और जब महबूब बनाया तो सिर्फ महबूब नहीं, मनसब भी है, मनसब नबूवत बनाया, महबूब, मनसब नबूवत बनाया, महबूब। गोया रब ने महबूब को नबी उस वक्त बना दिया जब कुछ न बना था, जब कोई न बना था, जब कहीं न बना था। तो महबूब भी बना, नबी भी बना, महबूब भी बना, नबी भी बना। अब इसको यही रोको। और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये चारों चीज। अब यहां प्रैक्टिकली मैं आपसे एक बात पूछ लूं, आप पानी पीते हो फ्रिज का, गर्म होता है कि ठंडा? अरे जोर से बोलो। और पानी ठंडा पीने के बाद अगर डिस्चार्ज करते हो इस तिंजे में तो वो ठंडा होता है कि गर्म? क्यों? पेट में हीटर तो था नहीं, गैस का सिलेंडर तो था नहीं, फिर गर्म कैसे हुआ? उस आग का असर है। और बॉडी अगर ठंडी होने लगे तो लोग कहते हैं हाथ पैर ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। गोया इंसान को जिंदा रहने के लिए आग का भी होना जरूरी है, पानी का भी होना जरूरी है, क्या अच्छा है। हवा का भी होना जरूरी है। अब बलिया भी कोर्स करने दो। पुतले आदम में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। और जब मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया तो रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जाओ। गई, गई, पलट के निकल आई, गई, पलट के निकल आई। और निकल कर आई तो डिमांड लेकर आई। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिमांड यह कि अल्लाह तू जिसको खलीफतुल्लाह कहता, इसके वजूद में अंधेरा है, घुटन लग रही है, घुटन लग रही है।
परेशानी हो रही है और आपकी जबान में अकबकाहट हो रही है। ये अल्लाह ठहरू कैसे? हर तरफ अंधेरा अंधेरा। तो मेरे महबूब ने अपने महबूब के नूर के जलवे का एक हिस्सा पेशानी आदम में पैवस्त कर दिया। कब बोलोगे यार? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। पेशानी आदम में महबूब के नूर का एक हिस्सा पड़ा। रूह ठहर गई। रूह जोर से बोल यार। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। रूह ठहर गई। रूह ठहर गई। वो जिस्म था किसका? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से। हजरत आदम का। और बलियाबी यहां रुक कर कहिए ये आदम है कौन? तो मेरी कौम के नौजवानों कभी नरभसाना मत इन सत्ता के दलालों से, हुकूमत वालों से कभी दब के बातें मत करना, चाहे किसी की हुकूमत हो। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की कब्र यहां है। भारत से मोहब्बत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यहां मेरी मस्जिदें और ये मेरे आबा व अजदाद की कब्रें यहां हैं, इसलिए नहीं, बल्कि जो पहला मुखबिर आया है। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए तो बोलूंगा। काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता तो स्टेज चीख पड़ता, लेकिन अफसोस है ठाकुर के बारात में ठाकुर ठाकुर। पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, भारत में। जोर से जोर से जोर पहला मुखबिर भारत में। अमा काबा मक्के में है जरूर, लेकिन पहला तवाफ करने वाला इंसान अरब से नहीं गया, भारत से। गोया भारत का पुराना रिश्ता है मक्के से। पहला तवाफ जिसने किया काबे का, बहुत वो भारतीय था। कब बोलोगे यार? बोल बोल। अरे लाहक के बोल, मैं चढ़ा रहा हूं वहीं जोर से। तवज्जो चाहूं। जो पहला काबे का तवाफ किया यात्री, वो भारतीय था, मक्की नहीं था, मक्की नहीं था। और मेरी औलादों को भारत प्रेम का सबक मत सिखाना। अमा गैरों को बलियाबी अगर गढ़ता है तो बलियाबी को खुशी होती है, लेकिन मेरी बिरादरी को भी बलियाबी बहुत गढ़ता है। रोज का मैं आदी हूं, शायद कोई रात बीतती हो जिस दिन खुश्क आंखें लेकर तेरा बलियाबी सोता हो। घर पर रह करके भी जो इंसान 3 वक्त खाना न खा सके वक्त पर, खुद को जीने के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है रे, लेकिन नस्लें जिंदा रहें इसके लिए जीना किसी किसी को आता है। और जिस दिन मेरी औलादों को यही होश आ गया कि अब हम खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो लोग मेरी औलादों को आंखें नहीं दिखा सकते।
जिनको आज तक ढंग से कपड़ा पहनने नहीं आया, जो अपना बदन नहीं छुपा सका, वो भारत छुपा लेगा। लेकिन ये मौका गैरों ने नहीं, तुमने दिया। मुसलमान तुमने दिया, तुमने भारत से मोहब्बत का आलम तो यह है मुसलमानों का कि भारत हज करने भी जाता है तो तिरंगा अपने से अलग नहीं रखता, लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते। और ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर हमारी औलादों के कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते। इसी रांची में नामूसे रिसालत के लिए मेरे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया। मेरे कान मुंतजिर रहे कि शायद कोई बोले, उल्टे मेरी ही औलादों के 750 बच्चों पर गलत मुकदमा किया गया। रात को वर्दी पहने गुंडे दरवाजा तोड़कर मेरी बहू बेटियों की आबरू पे हाथ डालने लगे। तब तेरे बलियाबी ने पटना से यहां की हुकूमत को कहा, और 2 टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलियाबी आ रहा है कल। मत उंगली डालो मेरी औलादों के होठ पर। बांध के रखा है रस्सी से मोहब्बतों के आलिमों को, वरना हमें किसी इस तरह अलग से फौज की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मस्जिदों का इमाम, मदरसों का आलिम, मस्जिदों का मुअज्जिन अगर बांध कर निकल गया मामा, तो तेरी जेल की साइज छोटी पड़ जाएगी। नबी के गुलामों के हौसले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, दारुल गौसे आज़म, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत, शेर कायदे अहले सुन्नत। कमजोर आपने किया, और आप सुनो या ना सुनो, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूंगा। मानो या मत मानो, मैं बोलते रहूंगा। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो वहदहु ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसलो बेनजीर है। मुखबिर है, जो पहला मुखबिर आया वो भारत में। कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। समझो चाहो, मैं दूसरे के पचड़े में काजी साहब नहीं पढ़ता, इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो 1 हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद
बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा।